हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 9 सिमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। लाइन ऑफ सिमेट्री, फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन एंड जनरेटिंग शेप्स हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री। आज हम लोग करेंगे बच्चों रोटेशनल सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ फिगर विद रेडियल आर्म्स। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है बच्चों? An angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called an angle of rotational symmetry or just an angle of symmetry. Okay? जब आप एक सिमेट्रिकल लाइन क्या होती है? एक सिमेट्रिकल लाइन एक फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जब आप उसको फोल्ड करते हो तो वो दोनों पार्ट्स ओवरलैप करते हैं। ओके, तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमेट्री होती है कि जब आप उस फिगर को रोटेट करते हो, ओके, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हर एक रोटेशन के बाद, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल पे आप उसको रोटेट करते हो और उस रोटेशन के बाद वो फिगर जो है वो एग्जैक्टली सेम दिखती है, तब हम उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अगर वो सेम नहीं दिखती है तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। और जितने भी एंगल पे आप उसको रोटेट करते हो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या फिर एंगल ऑफ सिमेट्री। ओके, the paper windmill in the picture looks symmetrical, but there is no line of symmetry. Okay? जैसे सपोज मैं यहाँ से कैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, आप जब इसको फोल्ड करोगे तो बच्चों ये ओवरलैप नहीं करेंगे। देख रहे हो, ये ट्राइंगल ऐसी शेप में है और ये इसमें है। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला जो है वो इस तरफ ऐसे बन जाएगा। ओके, और ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, तो ये लग रहा होगा कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आ सकता है, लेकिन इसमें एक्चुअली में फोल्ड करने के बाद आपको कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज द टू halves will not exactly overlap. On the other hand, if you rotate it by 90 degree about the red point at the center, ओके, ये रेड पॉइंट हम देख रहे हैं, इस रेड पॉइंट के अराउंड जब हम इसको रोटेट करेंगे, so the windmill looks exactly the same, so we can say that it has rotational symmetry. Okay, means जब आप इसको रोटेट करते हो, ओके, जब आप इसको इस तरफ रोटेट करोगे तो होगा क्या? जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 जो है वो 2 की पोजीशन पे पहुंच जाएगा, 2 3 की पोजीशन पे, 3 4 की पोजीशन पे और 4 1 की पोजीशन पे। ओके, उसके बाद जब आप इसको फिर से रोटेट करोगे, ओके, अभी आपका 1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था। अब वो 1 आपका शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। ओके बच्चों, सो इस तरीके से जब आप इसको रोटेट करोगे, देखो, जब ये 1 वाला अगर इधर आता है ना, तो वो इस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम दिखेगा जब आप इसको रोटेट करोगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप इसको लेस देन 90 डिग्री रोटेट करते हो तो भी क्या ये फिगर सेम दिखेगी? नहीं बच्चों, तब ये सेम नहीं दिखेगी। सपोज आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर से कम रोटेट करते हो, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 80 डिग्री, तो क्या होगा ना, ये जो आपका ये वाला जो ट्रायंगुलर शेप है, ओके, अभी ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा आपको ऐसे ही मिलेगा जब आप इसको रोटेट करोगे। लेकिन अगर 90 डिग्री से कम होगा ना, इसकी शेप कुछ इधर ऐसे आ जाएगी। ओके, तो वो आपको सेम नहीं दिखेगा हर बार। इसीलिए जब आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तभी आपको ये हमेशा सेम दिखेगा, अदरवाइज ये आपको सेम नहीं दिखेगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, समटाइम्स अ फिगर looks exactly the same when it is rotated by an angle about a fixed point. Okay, and such an angle is called an angle of symmetry of the figure. जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको रोटेट करते हैं और वो हमेशा सेम दिखती है,
और एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करते हैं, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ सिमेट्री। A figure that has an angle of symmetry strictly between 0 and 360 degree is said to have rotational symmetry. Okay? अगर उसके जो एंगल है वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसकी रोटेशनल सिमेट्री है. ओके. And the point of figure about which the rotation occurs is called the center of rotation. और जिस पॉइंट के अराउंड आप उसको मूव करते हो उसको हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ रोटेशन. ओके. तो अब हम आगे करते हैं. How many angles of symmetry does a square have? And how much rotation does it require to get the initial square? So, जब आप एक स्क्वायर को रोटेट करते हो तो उसमें कितना एंगल ऑफ सिमेट्री हो सकता है और उसको कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा. अब कितनी बार रोटेट करने का क्या मतलब है बच्चों? हमने जब पीछे विंडमिल वाला एग्जाम्पल किया था तो हमने उसमें ये सीखा था कि हम उसको रोटेट करते हैं. और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है कि आप उसको जितनी बार भी रोटेट करते हो वो आपको हमेशा सेम दिखती है. लेकिन अब जब हम एक फिगर को रोटेट कर रहे हैं तो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने के लिए हमें उसको कितनी रोटेशन देनी होगी. ओके. वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है. हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट द इनिशियल स्क्वायर. ओके. जैसे हमारे पास बच्चों ये स्क्वायर है. ओके. ये ए है, बी, सी, डी. ये इसका सेंटर पॉइंट है. ये एक इमेजिनरी रेफरेंस लाइन ले रखी है. यहाँ से हम इसको रोटेट करने वाले हैं 90 डिग्री. ओके. क्योंकि अगर आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हो ना बच्चों तो ये ऐसा दिखेगा और अगर 90 डिग्री से कम करते हो तो ये कुछ ऐसे ऐसा सा दिखेगा. तो फिर ये एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा. क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सेम दिखे तो हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करने वाले हैं. और 90 डिग्री पे रोटेट करने पर क्या होगा बच्चों कि इसको हमें कितनी बार रोटेट करना पड़े कि रोटेट करने के बाद ये ओरिजिनल ए पॉइंट यहाँ पे वापस आ जाए. ओके. तो अब देखते हैं. अब जब आप इसको इस तरफ रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये ए शिफ्ट होके इधर आ गया. ओके. हर एक पॉइंट अपनी अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा. ए यहाँ पे आ गया है, डी इधर आ गया है, सी इधर आ गया है बच्चों और बी इधर आ गया है. ओके. एक रोटेशन हुआ. अब हम एक रोटेशन और करेंगे. अब आप बोलो कि यहाँ से आप डायरेक्ट कर रहे हो तो 180 डिग्री हो जाएगा. और अगर आप यहाँ से रोटेट कर रहे हो मतलब यहाँ पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, अब हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो हम 90 डिग्री कर रहे हैं. तो टोटल हमने 180 डिग्री कर लिया और ये हमारा दूसरा रोटेशन माना जाएगा. तो अब क्या होगा कि बी जो है वो उठ के इधर आ जाएगा. देखो बी इधर आ गया. अब हर एक एक आगे शिफ्ट हो जाएगा. ए इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा. ओके. अब फिर से हम एक रोटेशन और करने वाले हैं. हम 90 डिग्री और मूव करने वाले हैं तो टोटल हम 270 डिग्री मूव करने वाले हैं. और बी अब यहाँ से मूव होके इधर आ जाएगा जो कि अब हमारा थर्ड रोटेशन है. अब बी यहाँ पे आ चुका है, ए यहाँ पर आ चुका है बच्चों और डी यहाँ पर आया है और सी यहाँ पर आया है. ओके. अब हम एक रोटेशन और लेने वाले हैं जो कि हमारी लास्ट रोटेशन होगी और ये हमारा कंप्लीट 360 डिग्री हो जाएगा. ओके. और अब क्या होगा यहाँ पर आपका सी जो है वो अब ए जो है वो इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा. ओके. यहाँ डी आएगा बच्चों, यहाँ सी, यहाँ बी, ए. तो आफ्टर फोर्थ रोटेशन आपका ए पॉइंट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया. ओके बच्चों. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने 90 डिग्री एंगल्स पे इसको रोटेट किया तो हमारा एंगल्स ऑफ सिमेट्री हुआ 90 डिग्री. और हमने 4 रोटेशन लिए टू गेट द इनिशियल स्क्वायर बैक. ओके. तो इनिशियल स्क्वायर बैक करने के लिए हमें इसमें 4 रोटेशन लेने पड़े तो जाके हमें वो सेम ओरिजिनल फिगर वापस मिली. ओके. और आप जितनी बार उसको रोटेट करोगे हर बार आपको इमेज जो है वो सेम दिखेगी क्योंकि वो ओवरलैप करेगी. 90 डिग्री से कम करोगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगी. तो इसमें बेसिकली 4 एंगल हो गए हमारे. 90 डिग्री पे हम रोटेट कर सकते हैं, 180 पे रोटेट कर सकते हैं, 270 पे कर सकते हैं और 360 पे कर सकते हैं. ओके बच्चों. अब हम आगे करेंगे. फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप. ये आपको एक स्ट्रिप दे रखा है. ये ऑलमोस्ट ट्रेपेजियम शेप में है बच्चों. लेट अस रोटेट द स्ट्रिप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट इट्स सेंटर. Okay, so a rotation of 180 degree results in the figure above. Does this overlap with the original figure? देखो ये ओरिजिनल है. ओके. अब जब आपने इसको रोटेट किया तो ये ऐसे दिख रहा है. 180 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों?
पूरा आपने इसको ऐसे टर्न कर दिया है, ये ऐसे था और आपने इसको ऐसे टर्न कर दिया है। ओके, स्ट्रेट लाइन। तो ये तो सेम नहीं दिख रहा है बच्चों। अब मतलब इसका मतलब मुझे एक बार अगर मैं इसको और रोटेट करूँ, ओके, अभी ऑलरेडी ऐसे है, अब मैं इसको 180 डिग्री पे दोबारा ऐसे रोटेट करूंगी ना, तो मुझे ये ऐसे वापस दिखेगा। ओके, so another rotation through 180 degree from this position gives the original shape. So this figure comes back to its original shape only after one complete rotation through 360 degree. मतलब सपोज ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। जब आप इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट करोगे ना बच्चों, तभी आपको आपका A, B, C और D ओरिजिनल पोजीशन पे वापस मिलेगा। 180 डिग्री पे करने पर आपको ये वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसमें क्या बोलेंगे कि दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। लेकिन इसका एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा बच्चों? 360 डिग्री। लेकिन इसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि रोटेट करने पर आपको सेम फिगर वापस नहीं मिल रही है। अब नेक्स्ट करेंगे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर विद रेडियल आर्म्स। ओके, तो हमारे साथ पिक्चर दे रखी है बच्चों एक। कंसीडर दिस फिगर अ पिक्चर विद 4 रेडियल आर्म्स। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव एंड व्हाट आर दे? ये देख रहे हो आप, 1 2 3 4, ये इसकी 4 रेडियल आर्म्स हैं। ओके, सो अब इसमें कितना एंगल ऑफ सिमेट्री इसका होगा? ओके, अब हम इसको देखते हैं बच्चों। जैसे ये है आपका ए, बी, सी, डी। आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो ऐसे। ओके, तो क्या होगा अभी? बी जो है वो यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट रोटेशन होगा हमारा। ओके, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम फिर से इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। ओके, तो मतलब अब हम इधर आएंगे, तो अब क्या होगा? आपका बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा बच्चों और सी इधर आ जाएगा। ओके, अब हम थर्ड रोटेशन करेंगे, जो कि अब एक बार 90 डिग्री और होगी, तो वो 270 डिग्री हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 90 हो जाएगा, फिर ये 180 हो जाएगा और एक 90 हमने और कर दिया तो ये 270 हो जाएगा और आपका ए इधर आ जाएगा। ओके, बी आपका इधर आ जाएगा, डी इधर आएगा और सी इधर आएगा। ओके बच्चों, अब हम एक लास्ट रोटेशन और करेंगे 90 डिग्री और, तो हमारा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वो यहाँ से होगा, तो ए यहाँ आ जाएगा बच्चों, डी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। तब आप देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला दोनों अब सेम हो गए हैं। तो 4 बार रोटेट किया आपने, 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो आपको ओरिजिनल पोजीशन वापस मिला। ओके, सो अब हमसे बोला गया है हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर अबव सो दैट इट हैज ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अभी हमारे पास 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है, तो हम इसको कैसे मॉडिफाई करें कि हमें इसमें सिर्फ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। ओके, तो 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी बच्चों कि हम ये एंगल ऑफ सिमेट्री निकालते कैसे हैं। एक रोटेशन होता है एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको 4 बार रोटेट करने के बाद मुझे ये ओरिजिनल पोजीशन वापस मिल रहा है, तो हम एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय 4, 90 डिग्री। और अगर मुझे 2 रोटेशन चाहिए, तो मुझे 360 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मुझे इस तरीके से फिगर को मॉडिफाई करना है कि मैं उसको 2 टाइम्स 180 डिग्री रोटेट करूं और मुझे ओरिजिनल पोजीशन वापस मिल जाए। ओके, तो अब हम आगे आगे करते हैं बच्चों। सो एक तरीका है इस तरीके से उसको मॉडिफाई करने का कि आपको जो इसकी रोटेट करने पर 180 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या बताया हमें 2 रोटेशन चाहिए, तो हमें 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तो आपको ओरिजिनल पोजीशन वापस मिल जाएगी। ओके, अभी देखो, ये है हमारे पास लेट्स से ए और ये है बी। अभी जब मैं इसको 180 पे रोटेट करूंगी, ओके, तो ये जो बी है वो इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। ओके, देखो, जब आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करोगे ना, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, और जब आप इसको 180 पे रोटेट करोगे, ओके, तो फिर ये आपको सेम ऐसे दिखेगा।
लेकिन एक्चुअली में रोटेट करने पर बी यहाँ पे आ चुका है और ए यहाँ पे आ चुका है, ये वन टाइम रोटेशन है। अब आप इसको दोबारा रोटेट करो। अब आप इसको दोबारा रोटेट करोगे तो भी आपको सेम दिखेगा, लेकिन अब आपकी ओरिजिनल पोजीशन आपको वापस मिल चुकी है। ए यहाँ आ चुका है और बी यहाँ आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, let us try with three radial arms as in the figure below. How many angles of symmetry does it have and what are they? And here is a figure with three radial arms. Okay, तो अब हम इसको कैसे रोटेट करें बच्चों? इस फिगर को जब आप रोटेट करते हो, लेट से ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। पहली बात तो जब इसको 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये कुछ ऐसी शेप देगा, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। आप किसी और भी एंगल पे इसको करोगे ना तो ये कुछ ऐसी शेप दे सकता है आपको। ओके, लेकिन आपको ये सेम शेप वापस नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर ऑफ पॉइंट है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आप जब यहाँ से 360 डिग्री रोटेट करके आप वापस आओगे तो ही आपको ये सेम शेप वापस मिलेगी। इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री होगा 360 डिग्री, और इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। ओके, तो क्या हम इसको मॉडिफाई करके कुछ कर सकते हैं बच्चों? चलो देखते हैं। If a figure with three radial arms should have rotational symmetry, then a rotated version of it should overlap with the original. अगर हम चाहते हैं कि इस रेडियल आर्म की रोटेशनल सिमेट्री हो, तो इसका जो रोटेटेड वर्जन है वो ओरिजिनल के साथ ओवरलैप करना चाहिए। ओके, अब वो कैसे करेगा? देखो, जैसे अगर हम इसको इस तरीके से शेप दे दें तो ओवरलैप करेगा। ओके, देखो ये वाला जो है जब आप ऐसे मूव करोगे, ओके, तो ये वाली चीज़ अभी यहाँ आ चुकी है टर्न करने के बाद। ओके, और ये जो B है बच्चों वो यहाँ आ चुका है और C यहाँ है, तो वो B यहाँ आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा। ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊँ, ये A है, ये B है, ये C है। ओके, अभी जब आप मूव करोगे तो A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा। ओके, और एक बार आप इसको और रोटेट करोगे, ओके, तो अभी क्या होगा कि अभी आपका ये बच्चों आपका ओरिजिनल है सपोज। ओके, ये आपका वन टाइम रोटेशन है। सेकेंड टाइम रोटेशन पर आपका C यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा। ओके, और अब मैं जब थर्ड टाइम रोटेट करूंगी तो मेरा A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा। तो 3 बार रोटेट करने पर मेरे को मेरी ओरिजिनल पोजीशन वापस मिल गई। इसका मतलब कि हमारा जो फुल टर्न हम लेते हैं 360 डिग्री, उसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 120 डिग्री का रोटेशन हमने लिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 आर्म्स थी। ओके, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई बच्चों? 3। कितना रोटेशन लिया हमने? 3। और एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हुआ इसमें? 120 डिग्री। ओके बच्चों, तब हम आगे करते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो इनिशियल पोजीशन 120 डिग्री रोटेट किया, फिर 120 से पूरा यहाँ तक आए 250 40 और 240 से 360 डिग्री। तो हमने कितनी बार 120 को रोटेट किया? 120 के एंगल पे 3 बार। 3 बार रोटेशन करने के बाद हमें हमारी ओरिजिनल पोजीशन वापस मिल गई। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। Can you draw a figure with radial arms that has exactly 5 angles of symmetry and 6 angles of symmetry? And also find the angle of symmetry in each case. अगर बच्चों मुझे 5 exactly 5 वाला चाहिए, ओके, तो इसका मतलब मुझे 360 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब मेरा हर एक एंगल 72 डिग्री का होना चाहिए। ओके, सपोज ये 1 है, थोड़ा सा कम करेंगे इसको, देन इस तरीके से हम उसकी रेडियल आर्म्स बना सकते हैं। ओके, अगर मुझे 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री चाहिए तो मेरा हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। 360 डिवाइडेड बाय 6। 1, ओके बच्चों,
तो इस तरीके से जो है आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो अब हम आगे करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क्ड। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये पॉइंट मार्क है। अब आपको इसका एंगल ऑफ सिमेट्री बताना है। तो एंगल ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आप इसको कितने एंगल पे रोटेट करो कि रोटेट करने के बाद ये हर बार सेम दिखे। ओके, तो अब मैं इसको ऐसे ही एक साइन बना दूं यहाँ पे बच्चों। ओके, तो ये आपका, आपको अब कैसे रोटेट करना है देखो। आप ऐसे 90 डिग्रीज को रोटेट कर सकते हो, 180 रोटेट कर सकते हो, 270 डिग्री, एंड देन एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 90 डिग्री, 180, 270, 360। ओके, और ये आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है कि हम कैसे कर रहे हैं। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आप ये देख रहे हो। ओके, जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे, ओके, तो ये देखो कैसे जाएगा। पहली बात तो इसको 90 तो नहीं कर पाओगे, आप इसको अगर 180 रोटेट करोगे तो ये बच्चों ये इस साइड चला जाएगा, लेकिन आपको तो इस साइड चाहिए, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, तो आपको सेम इमेज नहीं देगा। इसका मतलब आपको इस सेंटर पॉइंट के अराउंड पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लेना पड़ेगा, मीन्स 360 डिग्री, तब जाके आपको ये सेम इमेज वापस मिलेगी। ओके, अब हम करते हैं सी। ये है आपका सी बच्चों। लेट्स से ये है आपका ए, बी, सी, डी। ओके, जब आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करोगे ना, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब हमें इसको 90 पे तो रोटेट नहीं करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 180 पे रोटेट करते हैं। जब आप इसको 180 पे रोटेट करोगे तो ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही दिखेगा, लेकिन अभी होगा क्या बच्चों, ये ए जो है वो यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको एक बार और रोटेट करूंगी 180 डिग्री पे। ओके, तो अब ए यहाँ पर आ जाएगा वापस से, सी यहाँ पर बच्चों, बी यहाँ पर और डी यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या है, 180 डिग्री। ओके, क्योंकि 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद आपको ये एग्जैक्ट इमेज वापस मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो बच्चों 90, देन 180, देन 270, एंड देन आपका ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री है। ये भी देखो बच्चों, आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसको मैं अगर आपको, आपको याद है 3 रेडियन आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे। ओके, तो अब इसमें आप इसको जब 120 डिग्री पे, 120 कैसे आएगा बच्चों, 360 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसके 3 वर्टिसेस हैं, तो आप इसको 3 से डिवाइड करो, तो 120 डिग्री पे जब आप इसको रोटेट करोगे, 120, देन 240 एंड देन 360, हर बार आप 120 बढ़ा दोगे, तो इसमें भी एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो बच्चों, वही 3 रेडियल आर्म बन रहा है, 1, 2, 3, तो इसमें भी एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे भी देखो बच्चों 90 डिग्री होगा, 1, देन 180, देन 270 एंड देन 360, तो इसमें भी एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो मेंशन कर देती हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, इसमें 4 है। ओके, इसमें 3 है और इसमें 4 है। एक बार मुझे बच्चों ये वाला दोबारा चेक करने दो, क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल की जो साइड्स है ना वो थोड़ी सी, ये दो साइड्स तो मुझे इक्वल दिख रही हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं दिख रही है। ओके, तो नहीं बच्चों, इसमें जो है आपको एक ही लाइन ऑफ, एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा जब आप इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करोगे। तो देखो ए, बी और सी। ओके, ओके, तो पहले वाला ही सही है बच्चों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये शेप में लग रहा है, लेकिन इसमें जब मैं इसे रेडियल आर्म बना रही हूँ ना, तो मुझे इसमें 120 डिग्री पे लग रहा है कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो, एक सेकेंड, मुझे एक बार दोबारा देखने दो बच्चों, आई एम नॉट श्योर। जैसे ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। ओके,
ये देखो बच्चों, जैसे ये ए को मैं ले रही हूँ। ओके, ये 90 होता है जब ये 90 पे रोटेट करेगा। तो जब ये 120 पे रोटेट करेगा तो ये अपने आप ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, सो यस, इसमें भी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, आई मीन टू से 3 एंगल ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इसमें कितना एंगल ऑफ सिमेट्री होगा बच्चों? इसमें देखो ये 90 बन रहा है, तो इसमें भी कितना होगा? एक से ज़्यादा होगा। इसमें भी बच्चों देखो कितने वर्टिसेस हैं इसके, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं। तो इसमें भी बच्चों एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि आपको इसको 5 बार रोटेट करना पड़ेगा। और इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री सिर्फ 360 डिग्री होगा। ओके, तो इसमें एक से ज़्यादा नहीं है। सो एक्सेप्ट ये वाला जो फिगर है बच्चों, ये वाला, इसको छोड़ के बाकी सब में एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है बच्चों? कि आप उसको रोटेट करो और कितनी बार रोटेट करने के बाद आपको वो सेम इमेज जो है वो वापस मिल जाए। तो आपको क्या करना है, ये वाला फिगर देखो, इसमें जब आप एक बार 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो आपको सेम शेप वापस मिलेगी। और जब बस फर्क कितना होगा बच्चों, जैसे ये ए है ये बी है, तो बस जब आप इसको 180 पे रोटेट करोगे ना, एक सेकेंड बच्चों, तो जब आप इसको 180 पे रोटेट करोगे तो फर्क सिर्फ इतना होगा, जैसे ये ए है ये बी है, तो यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। फिर से आप एक बार इसको रोटेट करोगे तो फिर से आपको ए और बी अपनी पोजीशन पे वापस मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें जो रोटेशनल सिमेट्री होगा वो 2 होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें जब आप देखोगे ना बच्चों, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। ओके, अगर ये 90 डिग्री होता तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होता 4। क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब इस सेंटर पॉइंट से आपको सिर्फ इसको एक ही बार रोटेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लेबल कर देती हूँ, तो इस सेंटर पॉइंट से आपको पूरा 360 डिग्री ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तभी आपको ए यहाँ पे वापस मिलेगा। ओके, और इसमें आप लेस देन 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 डिग्री में आप जितनी बार भी इसको टर्न करोगे आपको इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर लेस देन 90 डिग्री है ना बच्चों, तो 360 डिग्री से अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये एटलीस्ट 45 से तो ज़्यादा ही है। ओके, और ये 60 से भी ज़्यादा है। ओके, लेकिन 90 से थोड़ा सा कम है ये, इसलिए इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री जो है वो सिर्फ कितना होगा बच्चों? 1। नेक्स्ट, इसमें आप देखो आपके पास कितने वर्टिसेस हैं? 6 वर्टिसेस हैं। तो इसमें आपका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होगा वो कितना होगा बच्चों? 6। इसमें आई थिंक 3 होगा बच्चों। ये वाला पॉइंट है, एक बार ऐसे और फिर ऐसे। ओके, तो इसमें आएगा 3, और इसमें तो आपको पता ही है बच्चों कितना होगा? 4। ओके, और ये भी रेगुलर फिगर है, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें कितना ऑर्डर आएगा बच्चों? 5। मतलब आप इसको 5 बार रोटेट करोगे तो 5 बार रोटेशन के बाद आपको सेम इमेज जो है वो वापस मिलेगी। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।